मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि अब समापन की ओर है। नवदुर्गा और नवरात्रि दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। नवरात्र के अवसर पर हम दुर्गा माँ के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 9 औषधियों के भी पेड़ हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। यानी कि वो हर माता के अनुसार फल देने वाले पेड़ होते हैं। जिस तरह से हम प्रतिदिन दुर्गा माँ के एक नए स्वरूप की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, उसी तरह ये सारे के सारे औषधियों के पेड़ हमारे जीवन को सुखी और निरोग बनाने के लिए परिणाम देते हैं। आइए आपको मैं बताता हूं कि कौन है वो पेड़ पौधे जिन्हें नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। प्रथम, जैसा कि हम जानते हैं, शैलपुत्री होती हैं हमारी माँ। शैलपुत्री के रूप में जो पेड़ होता है वो हरड़ का पेड़ होता है। कई प्रकार के रोगों में जो एक ये औषधि है हरड़, ये हरड़ हिमावती भी कहा जाता है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप माना जाता है। ये आयुर्वेद की सबसे प्रधान औषधि है। यह हरितिका, पथया, अमृता, हेमवती, कायस, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती है। यानी कि प्रथम जो शैलपुत्री है हमारी माँ, उनका जो एक पौधे का स्वरूप है उसको हरण माना जाता है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी का जो पौधा होता है उसको ब्राह्मी। ब्राह्मी आयु व याददाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर करके स्वर को मधुर बनाती है, इसीलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। यानी कि दूसरी जो हम माँ जिनकी पूजा करते हैं उनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। ब्राह्मणी जो औषधि है वो माता ब्रह्मचारिणी का ही एक स्वरूप है। तीसरी है चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा की हम पूजा करते हैं। इस औषधि का नाम है चंदूसूर। ये एक ऐसा पौधा होता है जो धनिये के समान होता है। यह औषधि मोटापा दूर करने में भी लाभप्रद है, इसीलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। तो माता चंद्रघंटा के समान जो रूप में जो पौधा है उसको चंदूसूर कहा जाता है। चौथा है माता कुष्मांडा। कुष्मांडा यानी पेठा। पेठे का जो पौधा होता है ये औषधि माना जाता है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसीलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। कुम्हड़ा भी इसे ही कहा जाता है, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक होती है। मानसिक रोगों में कुछ पेठा जो होता है, कुम्हड़ा, ये अमृत समान है। आजकल सैक्रीन से बनने वाला पेठा न खाएं, वह अपने हाथों से पेठे को जो है घर में बनाकर और माता कुष्मांडा की आशीर्वाद प्राप्त करें। पांचवी है माता स्कंद माता। स्कंद माता, उनका जो स्वरूप है वो है अलसी। देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से सभी को भोजन के पश्चात काले नमक से भूंजकर प्रतिदिन सुबह शाम अलसी को लेना चाहिए। यह खून भी साफ करती है और हृदय रोगों में भी बहुत लाभदायक है। छठी है माँ कात्यायनी। कात्यायनी माँ का स्वरूप जो है मोइया। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंबा, अंबालिका व अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। ये औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों का नाश करती है। सातवीं है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि का स्वरूप जो है वो नागदौन नाम की औषधि में जाना जाता है। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी एवं मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। यह पाइल्स के लिए भी रामबाण औषधि है। इसे स्थानीय भाषा जबलपुर में दूधी कहा जाता है। आठवीं है माता महागौरी। महागौरी यानी कि तुलसी माँ। तुलसी 7 प्रकार की होती: सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कोढेरक, अर्जक और षटपत्र। यह रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती है। एकादशी को छोड़कर प्रतिदिन सुबह ग्रहण तुलसी को करना चाहिए। यह आपके जीवन को हमेशा निरोग रखेगी। नवी है माता सिद्धदात्री। सिद्धदात्री माँ जो हैं उनको शतावरी का ही एक रूप माना जाता है। दुर्गा माता का 9वां रूप जो है वो सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है। विशेषकर जिन माताओं को
ऑपरेशन के पश्चात कम दूध आता है, उनके लिए रामबाण औषधि है, उनको इसका सेवन करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किस तरह से प्रकृति को हमारे साथ जोड़कर रखा गया, और इसीलिए नवरात्रि के पावन अवसर पर जो हमारी नौ दुर्गा यानी माता के 9 स्वरूप हैं, उसी प्रकार से औषधियों के भी 9 स्वरूप उनके साथ जोड़कर देखे गए हैं, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ बने, निरोग रहे और हम मन, क्रम, वचन से स्वस्थ और निरोग बने रहें। जय हिंद, जय भारत।